बड़ा मुंडी रहेगा उतने बड़ा रहता है जी। हाँ, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। परमाणु शक्ति गृह। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा है ना तो परमाणु के पास है। किसके पास है? परमाणु के पास। क्यों है ऊर्जा सबसे ज्यादा? जो जितना मजबूती से पकड़ा रहेगा एक दूसरे को, टूटने के बाद उतना ज्यादा ऊर्जा देगा। जैसे हम अपने हाथ को देखिए ध्यान से, हम एकदम नॉर्मल ऐसे पकड़े, ठीक है, इधर से कोई हाथ खींचेगा तो उसको कम चोट लगेगा, थोड़ा और मजबूती से पकड़ेंगे, अब खींचेंगे तो ज्यादा लगेगा। एकदम अपना हाथ किचकिचा के पकड़े हम एकदम, कोनो छुड़ाएगा छोड़, और जहां ये जो छूटा भड़ाम से उसको लगेगा, उधिया जाएगा, नहीं उधिया जाएगा, ढह जाएगा। इसको क्या समस्या है? नहीं, चलो अभी उसका समस्या तुम ये क्लासरूम क्वेश्चन के लिए है, समस्या के लिए नहीं। समस्या के लिए ऑफिस है। रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट। क्लास के टाइम पे केवल क्वेश्चन, समस्या नहीं। समस्या के लिए ऑफिस है, और ऑफिस को अपना पर्सनल टाइम है काम करने का। आप लोग जाएंगे नवाब बन के जब टाइम बैच का रहेगा, तब बैच के टाइम केवल बैच की बात सुनी जाएगी, आपकी पर्सनल बात नहीं। आप कभी इधर से बैच में कहिएगा उधर ट्रांसफर ले, उधर से लीजिएगा इधर, तो फिर उस बैच में जाते क्यों हैं आप लोग? कभी इधर से उधर, आपको जो बैच सहूलियत से लगता है उसमें जाइए। एक बार चल जाएंगे इसमें, फिर ऑफिस में ये वो नौटंकी करते रहेंगे। सबसे आज के वक्त में ना यही नहीं समझ में आता है बच्चों को कब जाके क्या बात बोलना चाहिए। अब उसको ये बात बोल रहा है अभी टाइम पे, मतलब उसके नजर में ये लोगों के टाइम की उतनी अहमियत नहीं है जितना उसको अपने प्रॉब्लम की है। अब मेंटेलिटी समझो, ऑनलाइन के लाखों बच्चों को छोड़िए, ये हजारों बच्चों को छोड़िए, ये लोग उतना नहीं है। पहले इनकी समस्या सॉल्व कीजिए, समझे? और अगर नहीं सॉल्व कीजिए तो हम गलत, वो नहीं। आप समझ रहे? तो यहां हम किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, सबके लिए। तो ये टाइम इन सब के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं। मानसिक लेवल अभी पता नहीं क्या चला गया। कोई भी बच्चे को देखते, स्टूडेंट चाहे लड़का लड़की हो, उसको वो कब कोई समस्या लेके आएगा? जब पीक टाइम रहेगा तब। कभी नहीं सुना जाएगा, दिमाग में बैठा लो, कभी नहीं सुना जाएगा। जब टाइमिंग पीक ना हो, जैसे बैच खत्म हो जाए, दूसरा लग जाए, 10 मिनट सब शांत हो जाए, बैच लग जाए, उसके बाद कोई भी सुनेगा इधर मैन में क्या कोरम पूरा करके भेज देगा, ठीक है। उसको जानबूझ के नहीं सुना होगा, वहां भी दिमाग चाट रहा होगा, ऐसा ही। देखिए परमाणु शक्ति गृह में जितना शक्ति से पकड़ा रहेगा, कोई भी चीज टूटने पे उतने ज्यादा ऊर्जा देगा। रबड़ टूटेगा, रबड़ अपनी मजबूती से चोट लगेगा, और छड़ टूटेगा तो हाँ, जो जितना मजबूती से पकड़ा, टूटने के बाद उतना तबाही मचाएगा। जो रिश्ता जितना मजबूती से था, टूटेगा तो उतना तबाही मचाएगा। जिस दिन खूबसूरत कांच टूटता है, धारदार हथियार बन जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग हमेशा दूसरे चीज सोचता है, समझ आ गया? तुम लोग कौन सा मजबूती से रिश्ता जोड़ने रहता है? हाँ, चलिए समझिए ध्यान से। तो परमाणु ऊर्जा में अथाह ऊर्जा है। 1 केजी परमाणु ऊर्जा यूरेनियम, आप समझिए 30 लाख ट्रक लेके आइए कोयला। 1 केजी परमाणु यूरेनियम लाइए या 30 लाख ट्रक लाइए, केजी नहीं, ट्रक लेके आइए, ट्रक कोयला भर के, और 30 लाख ट्रक कोयला फूंक दीजिए तो ऊर्जा निकलेगा। 1 केजी यूरेनियम फूंकिए, उतना ही ऊर्जा निकलेगा। लेकिन चूंकि आप व्यवहारिक एग्जाम्पल में नहीं देखे रहते तो आपको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप व्यवहारिक एग्जाम्पल समझिए। 10 केजी कागज फूकिए और 1 केजी लकड़ी फूकिए, ज्यादा ऊर्जा किसमें है?
लकड़ी में। अब अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? वो धड़धड़ा के जल जाएगा और ये धीरे धीरे जलेगा। कोयला फूकिए और देर तक जलेगा कोयला, वो वाला कोयला जो बिटुमिनस होता है, होटल में जलाया जाता है, देखते हैं ना, उस कोयले से आग तापेंगे ना, लगेगा हड्डी तक गर्म कर दिया एकदम। एकदम खतरनाक मारता है वो एग्जाम। कागज वगज वाले में तो देहात में देखे छोटका लेके ऐसे करके दिखाओ तो, देखो आग में से हाथ डाल के ऐसे कर लोगे, हाँ देखो ऐसे करके दिखाओ। बचपन में आदमी यही सब करते रहता, देखो हम पैर भी कर लेंगे, इतना देर रोक सकते हो, अरे तरीका जल गया रे। उसमें उतना दम नहीं रहता है। यूरेनियम वाले में और खतरनाक होता है। तो सबसे ताकतवर चीज क्या है? यूरेनियम। अब आप समझिए कि 1 केजी यूरेनियम जब 30 लाख टन बराबर है, तो हम अगर किसी बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में तनी सा यूरेनियम डाल देते हैं तो डिस्चार्ज होगा? चाइना ने एगो बैटरी बनाया है, 40 साल तक डिस्चार्ज नहीं होगा मोबाइल के, 50 साल तक। अभी जस्ट बनाया, अभी ट्रायल प्रोसेस में चल रहा है, 50 साल तक डिस्चार्ज नहीं होगा। और जो 50 साल में मॉडल बंद हो जाएगा। मोबाइल बंद हो या ना हो, 50 साल पुराना मोबाइल का मॉडल चलने वाला है जी, बंद हो जाएगा। 50 साल पुरानी चीज अजीब हो जाती है। जैसे हमको देखिए 44 साल पुराने, ओल्ड डेटेड हो गए हम लोग, आप लोग यंग डेटेड है एकदम। हम लोग नोकिया हो गए, आप लोग एंड्रॉइड है। ओल्ड इज, अरे मजबूत होते हैं हम लोग यहाँ पे। आजकल का जो जनरेशन है ब्रेड बिस्कुट वाला, उतना मजबूत नहीं है। हाँ, मोबाइल की कैपेसिटी भी होनी चाहिए उसी हिसाब से। अब पानी वाली जहाज, अमेरिका एक पानी वाली जहाज बनाया है, रोनाल्ड रीगन, इतनी बड़ी जहाज है, यहां से लेके, और पानी वाली जहाज जानते हैं कहां तक? मछुआ टोली तक है। यहां से पटना जहां कोचिंग है, यहां से लेके मछुआ टोली तक, समझ में गया? चौड़ाई समझिए, उस पर 2 एयरपोर्ट है। पुरनकी पानी वाली जहाजिया पे क्या है? 2 रनवे है, 1 रनवे नहीं, 2 रनवे है उसके ऊपर। उसके ऊपर अमेरिका अपने लड़ाकू जहाजों को खड़ा करता है, समझ में गया? उस पर भी 2 रनवे है उड़ने के लिए, और एक ठो अलग है लैंड करने के लिए, लैंडिंग के लिए अलग, उड़ने के लिए अलग, अब पार्किंग एरिया अलग। और उसमें लगभग 20,000 सैनिकों के लिए जिम, होटल, घर द्वार, सब चीजें उसमें, प्लेग्राउंड, क्रिकेट सब है। अब इतना बड़ा जहाज है, अगर किसी देश के आगे लगा देता है तो हालत खराब हो जाता है उस देश का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उसमें जो इंजन है, उस इंजन में वो डीजल से अगर चलाएगा तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उसमें ई भर दिया यूरेनियम, पाव भर, तनी सा यूरेनियम भर दिया यहां पर। अब 30 साल तक उसको फ्यूल चलाने की जरूरत नहीं है, 30 साल तक फ्यूल की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन अगर कोनो मिसाइल मारा और इधर मारा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो गलती से होकर पे मार दिया, इस पे मारेगा तो उतना भयानक ब्लास्ट नहीं होगा। मिसाइल में जितना ताकत है उतना ही असर देगा, अगर इस पे मार दिया तो पेंदिए दह जाएगा इसका। यहाँ तो परमाणु ऊर्जा बहुत ज्यादा है। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम से चलती है, हालांकि पोलोनियम भी यूज होता है। भारत के पास सबसे ज्यादा मात्रा में थोरियम है। थोरियम पे भारतीय वैज्ञानिक अभी रिसर्च उतना कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और यूरोपीय वैज्ञानिक कभी थोरियम पे रिसर्च करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का 80% थोरियम जो होता है वो भारत में है, बचा हुआ 20% थोरियम ब्राजील के पास है। अगर थोरियम से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किसके पास होगा? भारत। फिर तो हम लोग चांद को कहेंगे, लो रोशनी कम हो गया रे तुम्हारा, ले लो इधर से, ले लो यहां से। नहीं समझे? भारत वालों को फोटानी कम थोड़े होता है। हाँ, तो देहात में कहावत कहते हैं ना, सस्ता बैल सोना तो सियार पिटौलस टांगा। टांगा समझते हैं? लकड़ी काटने वाला। तो हाँ, तो सोना सस्ता हुआ ना तो लोग को मिसयूज करना छोड़िए, कितना मिसयूज किए थे। सियार भी टांगी खरीद लिया था सोना का कि लकड़ी काटे के काम हुई तुम। तो भारत में मिसयूज करने को देखिए ना, यहाँ पे भंडारा में खाना, यहाँ पे इतना साईं मंदिर है तो ये लोग खाना वाना खिलाते हैं, उस इतना ऐसे उसको खींच लेगा ना, उसके बाद देखेगा कौन सी मिला है। पहले खींच लेगा, फिर देखेगा क्या चीज मिला है। हम मैनेजमेंट का तो धज्जी उड़ा देते हैं लोग।
शादी ब्याह भंडारा में, जबकि वो अगर मैनेजमेंट से करते कोई दिक्कत नहीं था। तो भारत में आज नहीं तो कल थोरियम से तो बिजली बनेगा। अभी दुनिया में ज्यादातर बिजली किससे बन रहे हैं? यूरेनियम से। आज नहीं तो कल किससे बनेगा? थोरियम से बिजली बनेगा। और तब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा किसे? बिल्कुल बनेगा थोरियम से ऊर्जा। बाबू सेम वो एनर्जी देगा, कोई खास बस उसको अभी व्यवस्था नहीं आई है उस लायक का। समझ में आ गया? अब जैसे मान के चलो 30 लाख ट्रक दे रहा है, तो ना दे 30 लाख, 25 लाख ट्रक कितना ऊर्जा दे? कम है, नहीं समझे? अगर थोरियम यूरेनियम, तो हमारे पास थोरियम की कोई कमी नहीं, यूरेनियम की हमारे यहाँ कमी है। तो हम लोग परमाणु बिजली घर में किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। किसका? यूरेनियम। और यूरेनियम को हम लोग पूरी तरह नहीं भड़काते हैं, तो ऐसा भड़काते हैं फिर बुझाते हैं, फिर भड़काते हैं फिर बुझाते हैं। तो यूरेनियम जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ईंधन के रूप में किसे रखते हैं? यूरेनियम को। ईंधन के रूप में यूरेनियम। और क्या कंटिन्यूअस जलाते रहते हैं इसको? जैसे थोड़ा सा जलाएंगे कैडमियम या बोरान की छाट डाल देंगे। कैडमियम या बोरान को, कैडमियम या बोरान की छड़ लगा देंगे। कैडमियम या बोरान की छड़, ये तुरंत रिएक्शन को क्या करता है? रोकने लगता है। इसलिए कंट्रोलर रॉड कहा जाता है। कैडमियम या बोरान को क्या कहते हैं? कंट्रोलर रॉड। तुरंत न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या करता है? रोक देता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम। सुरक्षा के रूप में कंक्रीट की दीवार, कंक्रीट की दीवार, कंक्रीट की दीवार। और नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़। ये कंट्रोल कर देगा, तुरंत क्या करता है? कंट्रोल करता है। जबकि न्यूट्रॉनों की गति रोकने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल, ग्रेफाइट या फिर भारी जल, भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला D2O। बताइए, स्पीड कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल, और रिएक्शन रोकने के लिए कैडमियम या बोरान। अब जैसे गाड़ी का चाबी रोकने के लिए यूज करते हैं, अब ब्रेक स्पीड कम करने के लिए होता है। तो बताइए, स्पीड कम करने के लिए कैडमियम या ग्रेफाइट या भारी जल, और रिएक्शन रोकने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़। वो कंट्रोल कर देता है, एकदम कंट्रोलर का काम करता है। और अगर कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? रूस का एक परमाणु रिएक्टर था चेर्नोबिल, क्या नाम था? चेर्नोबिल। उसमें ना ग्रेफाइट से पहले स्पीड कम किया गया, तो ग्रेफाइटे में आग पकड़ लिया। जैसे आप मारे स्पीड ब्रेक करने के लिए ब्रेक, अब ब्रेके में आग पकड़ लिया, तो गाड़ी रुक गया आपका। तो मारा वहां पे, लेकिन वो ब्रेक किसमें जॉब हो गया? आ जाइए बाबू, आ जाइए। मिठाई लाए कि नहीं? 2 ठो में हुआ है तो 2 मिठाई लगेगा जी। आइए, 2 मिठाई लाए। अरे चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए। किसमें हो गया? अभी हम यहाँ सेंट्रल एक्साइज में। अच्छा, अभी तो आप जॉब में है सेंट्रल एक्साइज में। और जॉब किसमें हो गया? 22 से इसमें हुआ था, और 2023 से भी एसओ होम मिनिस्ट्री। कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री कौन सा है? होम अफेयर्स। अरे बाप हो बाप, होम मिनिस्ट्री। बढ़िया, यहाँ पे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। अब तो आप जाएंगे यहाँ से, पटना से रवाना होंगे दिल्ली। इनका आप सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरिएट में हुआ, सचिवालय में। और इससे पहले 22 वाले में हो गया था, एक्साइज वाले में। अभी यहाँ पे पटना से अभी इनका विदाई होगा दिल्ली यहाँ पर। तो 2 मिठाई लाए हैं, एक उसका और एक इसका। यहाँ पे हम आपको 2 के खिलाते हैं। हम 2 नहीं खा पाएंगे। हाँ, 4 दिन का छुट्टी है, खा ले। अरे नहीं बाबू, अभी कल खूब मिठाई खाए हुए हैं, बीपीएससी वाला खिलाया सब। हमको थोड़ा सा तोड़ के खिलाइए, और आधा कीजिए तो उसको और थोड़ा कर दीजिए। आपको तो हम पूरा खिला सकते हैं। नहीं सर। दूसरा, हाँ 2 बार। हाँ 2 बार खिलाएंगे। 2 जो जॉब हुआ है, हमको 2 बार नहीं खिलाई जी। हमको दिन भर खाना रहता है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा खिला देता। और थोड़ा कीजिए, और थोड़ा, बस थोड़ा ही सा है ये। ये ले लीजिए बाबू।
हाँ क्या जी, आप लोग को मिठाई? आप लोग को नहीं मिलेगा मिठाई। ये आप लोग भी यहाँ आइए और ऐसे ही आप लोग ना अब ना एक एक मिठाई लेके नहीं, आप दो दो नौकरी लेके आइए, इनकी तरह दो दो मिठाई लेके आइए, ठीक है? एक एक वाला मिठाई पुराना हो गया, आप मॉडल, इनकी तरफ नया नया लेके आइए, ठीक है? आशीर्वाद ऐसे आगे और बढ़िए और एक बार और मिठाई लेके आइए। और ऐसे कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? अगला मिठाई इनका यूपीएससी से आने वाला है, ठीक है? आप इनको ना तो इनको अगला मिठाई इनका करना है कि मतलब यूपीएससी वाला मिठाई। अब इनको यूपीएससी के बारे में जानकारी चाहिए थी, अगर अब आगे वो सब चीजें जब आप लोग का भी जॉब हो जाएगा, आप लोग भी डायरेक्ट जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है? तीसरा मिठाई लेके आना है आपको। हाँ चलिए बढ़िया, ठीक है? खुश रहिए, खुश रहिए, आगे इसे बढ़ते रहिए। मेरा तीसरा मिठाई का भी व्यवस्था यही कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? आपका आशीर्वाद सर। हाँ एकदम आशीर्वाद, एकदम आशीर्वाद, एकदम आप एकदम, ठीक है? चलिए आप फोटो खिंचाते में इस्माइल का निकाल, अरे बकला फोटो खिंचाने में आदमी, हाँ अरे तो हम लोग उसमें देखते रहते हैं। क्या जी? अरे आजकल ऐसा ही सब फोटो खींच रहा, सब फिल्टर लगा के उसमें हम गोर दिखने लग रहे हैं। ई लड़का फिल्टर नहीं लगाया था तो हम कंफ्यूजन में थे। फिल्टर लगा दे कुछ देर के लिए तो आदमी लगेगा। आगे बढ़े, चलिए बताइए। सुरक्षा बल के रूप में कैडमियम या बोरॉन? बकलो लिया, बताओ। सुरक्षा बल के रूप में हाथ नीचे करो, हाथ पे चोट लगेगा जोर से। मोटा आदमी को तो ज्यादा पीट सकते हैं ना। ना सुरक्षा वाल के रूप में कंक्रीट वाल होता है। ले उकारी आप ही गलत बोले हैं। उसका कहना आप हमसे ये वाला सवाल क्यों पूछे जो हमको नहीं आ रहा था। सुरक्षा वाल के रूप में कंक्रीट, नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन, मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल, स्पीड कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल। जिसमें ग्रेफाइट का यूज होता है उसे परमाणु पाइल कहते हैं, जिसमें ग्रेफाइट का यूज में परमाणु पाइल, और जिसमें भारी जल उसे स्विमिंग पूल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्विमिंग पूल। हालांकि नहाने वाला स्विमिंग पूल नहीं है, स्पीड कम करने के लिए। देखिए अगर किसी चीज का स्पीड ज्यादा हो जाता है ना तो पक्का वो डेंजर की ओर जाता है। जैसे गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया तो दोनों चीज की जरूरत होती है, एक मंदक के रूप में जो स्पीड कम कर सके और एक कंट्रोलर के रूप में, समझना क्या कि नहीं, कंट्रोल कर सके। ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, और इसमें अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है जर्कोनियम। क्या यूज होता है? जर्कोनियम इसमें पलीता का काम करता है। जैसे पटाखा में अगवा पलीता लगाते हैं लोग ना, वो पलीता झड़ाते हैं लोग और जलता है तो आदमी भाग रहे, अरे नहीं जला है रे, नहीं जला, आधा तो दिमाग वही खराब के लिए रहता है। नहीं देखते हैं कई को एकदम सुपर डरपोक लड़का रहता है, तो
तनिको नहीं जला रहेगा, भाग रहे यहाँ, एकदम में डरपोक रहता है सब। कोई कोई एकदम में ढीठ रहता है, मुंह पे भड़का लेता है, दाम दे मारेगा यहाँ। अच्छा लड़की सबका ठीक रहता है, फुलझड़ी लेके ये सबका दुनिया अलग है यहाँ पे। घर में चुरिया केकरो ऊपर फेंक ले जाइए, ये भगवान जल गया, ये तो मुंह पर फेंक देंगे, जलेगा नहीं। तो आपको समझ में आ गया, यूक्रेन का चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर था। उस समय यूक्रेन जो था ना रूस का हिस्सा था, सोवियत संघ। जैसे पाकिस्तान हम लोग का हिस्सा था, हम लोग 47 में टूटे, रूस 91 में टूटा, अभी बहुत पास में ही टूटा है रूस। वहां पे हम सब लोग एक हो जाएंगे। उधर पुतिन से बात चल रही है, वो अपना पुराना एरिया लेने वाला है, इधर मोदी जी अपना पुराना एरिया लेना है। देखिए मोदी जी जितना भाषण दिए थे, चुनावी भाषण लगभग सब पूरा करते गए। सब पूरा कर दिए कि नहीं? पीओके है कि नहीं है? पीओके बाकी है, तो उसमें तो हम लोग भी चलेंगे। समझ में आ गया? आप सबका बैच वैच कंप्लीट करने के बाद जाएंगे हम उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को भी लेके चलेंगे लोग, बेहतरीन मजा आएगा वहां पे। पीओके के लेके पेशावर वगैरह सब ले लिया जाएगा। जरूरी है एक्स्ट्रा कब्जा करना, क्योंकि जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे लोग ना, कहेंगे जा किचाइन कर रहा है, रख लो अपना लाहौर, रख लो पेशावर, हम जा रहे हैं पीओके लेके। और खाली पीओके कब जाएंगे ना, तो फिर वो रोने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इजराइल क्या करता है, ऐसा न मारा गाजा पट्टी को, ऐसा मारा तो कर रहा है कि भैया जीने के लिए छोड़ दो। किसके लिए छोड़ दो? जीने के लिए छोड़ दो। हालांकि ये लोग वेस्टर्न कल्चर वाले, सबको याद रखिएगा, इनके नजर में हम सब लोग मारने के लिए पैदा हुए। वो लोग हमको ना ह्यूमन टारगेटिंग करेगा वो सब। अंग्रेजों का यहाँ बस चले, आधा इतिहास तो लिखा नहीं है, सभी सब दबा दिया गया यहाँ पे। जिस एरिया में जाता था सब अंग्रेज सब तबाह करके गया है सब भारत को। जिस एरिया में रहा है सब वहां पर अंग्रेज में तबाही किया सब। किसी को गोली मार देना है, कहीं भी रेप कर देगा सब, कहीं कुछ, मतलब तहस नहस किया। इतिहास में ना जितना उनका अत्याचार है ना, उसका 2% भी नहीं लिखा है। 2% भी नहीं लिखा है जो अत्याचार है। जलियांवाला बाग तो मैसिव था, वो मैसिव हो गया था। इसलिए जब एक ही जगह हो जाता है ना, तो मजबूरी हो जाती छापना। वैसे वैसे हत्याकांड अगर देखिएगा तो डेली एक जलियांवाला करते थे। लेकिन 4 आदमी को लखनऊ में मारा, किसी को कानपुर में मारा, किसी को डेली किया सर, लेकिन वो एक ही जगह हो गया था। यहाँ बहुत अत्याचार किया था सोच। अब परमाणु बम रखना बहुत जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम बनाए, तो मीडिया वाले ने पूछा कि आप तो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का काम है मानव की भलाई करना, तो उन्होंने कहा था कि परमाणु बम शांति का हथियार है। सब लोग चौंक गए लोग कि पूरी दुनिया को तबाह करेगा, शांति का हथियार कैसे? कहा कि जब तक हमारे पास है हम शांति से हैं, जब तक हमारे पास परमाणु बम है हम शांति से। अब आंख दिखाए कोई, मार देगा आदमी आंखिए पे। आंखिए पे मार देगा आदमी इसके परमाणु बम। अब भारत में ना ये परमाणु बम जो है, देखिए इसके पास अथाह ऊर्जा है। परमाणु बम के पास क्या है? अथाह। लेकिन अगर उसमें कैडमियम या बोरॉन की छड़ हटा दिए तो बम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बम बन जाएगा। और अगर कैडमियम या बोरॉन की छड़ लगाए हैं तो कंट्रोल्ड में रहेगा। क्या रहेगा? कंट्रोल। पूरा गुस्सा होगा एकदम, अब ब्लास्ट कर दे तो पहले कैडमियम या बोरॉन की छड़ लगा देंगे, फिर शांत हो जाएगा यहाँ पे। फिर कहेगा रुक जाओ, 700 डिग्री सेल्सियस, फिर कैडमियम या बोरॉन की छड़ डाल दे। अरे भड़कना कब है बताओ ना, नहीं दिया हमें। तो वही कैडमियम जैसे 700-800 डिग्री सेल्सियस खौलता है, उसके अगल बगल में, जैसे ये यूरेनियम का रिएक्टर हो गया, इसके अगल बगल में ना ढेर सारे पाइप लगाए गए रहते हैं, ढेर सारा पाइप। और पाइप में क्या रहता है? पानी। ये पूरे पाइप में क्या रहता है? पानी। इतना ज्यादा खौलता है ना कि पाइप का पानी जो होता है एकदम खौल जाता है। और उसको एक वाल्व ले यहां ले आते हैं और यहां लगाया रहता है पंखा, डायनेमो। अब बताइए, इधर देते हैं पानी टंकी से इसकी सप्लाई, पानी टंकी से इसकी क्या दे देते हैं? सप्लाई। तो यहां से पानी जा रहा है और इसमें यूरेनियम रिएक्टर है। मेन रिएक्टर कहां है? अंदर है। अब ये रिएक्टर एकदम धड़धड़ा के एकदम भड़का देंगे एकदम। अब सोचिए 700-800 डिग्री सेल्सियस पे वार्म अप होता है कि अब भड़कने की तैयारी कर रहे हैं 700-800 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसमें कैडमियम या बोरॉन की छड़ मंदक रूप में डाल के उसके विस्फोट की स्पीड को धीरे किया जाता है कि इतना तेज नहीं भड़क, पाइप में गल जाएगा।
तो उसकी स्पीड कम करना है तो ग्रेफाइट या भारी, और पूरा खौला देगा, और इधर से जो भाप निकलेगा इसको नचाएगा, और जैसे ही इसको नचाएगा ये नचने लगेगा, यहां पे क्या होगा, नचेगा। अब इससे क्या कर दीजिए, एक तो मैग्नेट जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, मैग्नेट। अब बताइए ये नचेगा तो इससे चेन से ये जुड़ा हुआ है, ये भी नचेगा। इसके इधर एक मैग्नेट रखिए, इसके इधर एक मैग्नेट रखिए, दो मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेट रख दीजिए, क्योंकि ये वाला मैग्नेट क्या है, जुड़ा हुआ है इससे, ये क्या है, जुड़ा हुआ है। अब इसमें फ्लक्स में चेंजिंग होगा, यहाँ क्या बन जाएगा, बिजली, यानी बिजली बस यही बन रहा है। अब बाकी सब तम क्या है, तामझाम है। अब चाहे इसको नचाना है आपको, अब ये काम कीजिए, परमाणु बिजली घर उड़ा दीजिए, एक ले जाकर नदी में डाल दीजिए, बिजली बिजली दे देंगे, कुछ नहीं है, इसमें बैल बांध दीजिए, बैल बांध दीजिए इसे, समझ में आ गया, बिजली घर में बन जाएगा। लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, धीमी हो जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं, फिर बैल को पीटना पड़ेगा, घोड़ा बांधना पड़ेगा उसमें, समझ में आ गया नहीं। बिजली बनाने का सिस्टम वही है यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है ना, अथाह ऊर्जा होती है। लेकिन अगर किसी दिन ये कैडमियम या बोरॉन की छड़ या भारी जल मिस्टेक हुआ, तू कहेगा सचुरात नहीं, 10 साल से बार बार तुम कहता है मार करना है, मार करना है, आज तो मार होगा, मारेगा धमाक से, पूरा शहर गायब, पूरा शहर गायब। आज भी जहां चेरनोबिल दुर्घटना हुआ है वो 2 शहर में कोई नहीं रहता है, एक चेरनोबिल में, एक प्रीपेट में, क्योंकि शहर बसाया गया था प्रीपेट, उस पूरे शहर के लिए बिजली घर का नाम था चेरनोबिल, और वहीं ब्लास्ट हुआ और उसका पूरा धुआं चला आया प्रीपेट में। यह घटना 1986 की है। आज उस घटना को हुए 40 साल होने जा रहे हैं। कितने साल होने जा रहे हैं, 40 साल होने जा रहे हैं चेरनोबिल दुर्घटना का। 40 साल हो जाएगा ना, हाँ? अरे वही 40 साल। लेकिन आज भी वहां कोई नहीं रहता है, और रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है ना, कोई वहां नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका जो धुआं होता है ना, उसका धुआं, जो उसके धूल कण होते हैं वो इतने जहरीले होते हैं कि जैसे बालू का धूल कण, ऐसा कभी हो सकता है कि आप सड़क से निकलिए धूल ना लगे आपको, कहीं हो सकता है। लेकिन जो धूल कण घूम रहे हैं ये नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यूरेनियम से निकला हुआ धूल कण इतने खतरनाक होते हैं कि आपको मार डालेंगे, और उसका असर 3000 साल में खत्म होता है। कितना साल में, 3000 साल में। जो मीडिया रिपोर्टर कैमरा से फोटो खींचा था ना, वो भी मर गया था, और उसके कैमरे पे उसका धूल कण का रेडिएशन था, जो कैमरा उठाया वो भी मर गया, जो हेलीकॉप्टर गया था बुझाने आग वो भी गया, और जो उस हेलीकॉप्टर में बैठा वो सब गया। यहाँ पर तबाह हो गया था परमाणु रिएक्टर। भारत में बहुत सारे परमाणु रिएक्टर है जिससे क्या बनाए जाते हैं, बिजली। और कई बार इसका विरोध होता है, क्योंकि जिनके गांव में लगाएगा ना बेचारा गांव वाला टेंशन में आ जाता है, कहीं भड़क तो हमारा तो काम तबाह, अगर भड़का काम क्या हो जाएगा, तबाह नहीं हो जाएगा। बताइए बाबू, उत्तर प्रदेश में नरौरा, यूपी में नरौरा, कोटा में रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा। बताइए, गुजरात में काकरापारा, गुजरात में काकरापारा। बताइए, गुजरात काकरापारा, काकरापारा। राजस्थान रावत भाटा, गुजरात काकरा, राजस्थान नरौरा, तारापुर, तारापुर मारा। सबसे पहला रिएक्टर कौन सा था, तारापुर। पहला परमाणु बिजली घर तारापुर 1972 अमेरिका के सहयोग से लाए थे। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से लाए। अमेरिका हम लोग पे घुसिया गया, क्योंकि 1972 में जब परमाणु रिएक्टर लगाया गया ना, तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि भड़काना कैसे है। तो परमाणु रिएक्टर लाया और उसमें हम लोग देख लिए, लोग अरे तुरिका कैडमियम या बोरान के छड़वा निकाल देना, भड़क जाएगा, बड़ी आसान है जी। तो 1974 में हम लोग भड़का दिए, लोग 72 में लगाए लोग 74 में ले जाके भड़का दिए। बाद में हम लोग को मिस्टेक का पता चला कि परमाणु रिएक्टर में जो यूरेनियम ले जाया जाता है वो कच्चा यूरेनियम होता है। कच्चा यूरेनियम मतलब जो यूरेनियम होता है ना, वो उतना शुद्ध नहीं होता है, केवल 25 से 30% शुद्ध होता है। और जो परमाणु बम में लगाया जाता है वो लगभग 55% शुद्ध होता है। तो हम लोग ने जो 74 में परीक्षण किया था ना इंदिरा गांधी के समय, वो 25% वाला था, जो बिजली घर के लिए था, क्योंकि बिजली घर में जो यूरेनियम लगाया जाता है उतना पावरफुल नहीं दिया जाता।
तब भारत ने कहा कि भड़काना तो सीख गए हैं, अब बस अब यूरेनियम को क्या करना है, शुद्ध करना है, यूरेनियम को शुद्ध। इतना चोट्टा अमेरिका काम करते हैं ना वेस्टर्न कल्चर वाले, जहां भी आप यूरेनियम को इनरिच यानी शुद्ध कीजिएगा ना, वहां ये आतंकवादी से हमला करा देंगे या ड्रोन हमला करा देंगे। ईरान का जो परमाणु रिएक्टर था, जिस मोटर से उसको नचाया जाता था शुद्धिकरण के लिए, उसमें मोटर उसको हैक करके और उसका स्पीडवा इतना ना बढ़ा दिया कि खराब हो गया। ईरान को पता नहीं चला, ज्यादा नहीं, हम लोग जैसा आदमी रहेगा एक के दिन पूरा गनगना के नचा देगा ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, एक दिन बढ़ाया, 5 सेकंड के लिए स्पीड बढ़ाया, फिर नॉर्मल कर दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा था ईरान को पता चला 8 साल बाद। हम इंडियन की खराबी जानते हैं क्या, हम लोग क्रेडिट लेने में बहुत आगे रह जाते हैं। समझ में गया कि नहीं आएगा? जैसे अगर सपोज कीजिए कि हम लोग ने किसी चीज को कोई बहुत बड़ा भारत विरोधी कोई दुश्मन है, उसको हम लोग मार देंगे तो सबसे पहले आके देखे हमने मारा, जबकि अमेरिका इजराइल मार के शांत हो जाएंगे सब। समझे? तो वो अगर भारत को सब इतना दुश्मनी पे उतर गया था सब, कि भारत जहां भी इनरिचमेंट काम करता था वहां अपना जासूस भेज के सब पता करा लेता था। तो भारत ने अलग अलग जगहों पे कराया, ले आके 1998 में यूरेनियम इनरिच हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग वेस्टिंग कर दिए, भड़का दिए, कहा कि लो ये भड़केगा तगड़ा। तो अमेरिका कहा कि तुम गद्दारी ही करते हो, तो भारत ने कहा तुम ही से सीखा है। समझ में आया कि नहीं गया? गद्दारी का पेटेंट अमेरिका के पास ही है, सबके पास है। गद्दारी कला है, अंतर्राष्ट्रीय नीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है। वहां पे अमेरिका ने कहा कि भाई तुम अगर गद्दारी करोगे तो फिर हम काहे तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहेंगे। आगे देखिए, कर्नाटक में है कायगा, कर्नाटक में कायगा, कायगा कहां बाबू? पहला परमाणु रिएक्टर 1952 किसके सहयोग से बताइए? यूपी में कौन सा है? यूपी में राजस्थान, कायगा, कायगा, काकरापारा, कुडानकुल्लम तमिलनाडु, कुडानकुल्लम, कल्पक्कम चेन्नई, कल्पक्कम चेन्नई, कल्पक्कम सबसे एडवांस कल्पक्कम है। कल्पक्कम सबसे एडवांस कौन है? कल्पक्कम। कहां पे है? चेन्नई। जितने रिएक्टर हैं ज्यादातर आप देखेंगे समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो एक साइड में तो समुद्र है, और कुछ भी हुआ तो एक साइड में क्या है? समुद्र है एक साइड में। बड़ी खराब चीज होता है परमाणु रिएक्टर। जापान में क्या हुआ था ना, जब सुनामी आया था ना, तो परमाणु रिएक्टर में पानी घुस गया, अब पूरा पानी रेडिएटिव हो गया, प्रदूषण में हो गया। उस पानी को साफ करने में जापान को 10 साल लगा। रेडिएशन वाले पानी को साफ करने में जापान में कितना साल लगा? 10। अब उस पानी को जब जापान ने छोड़ा तो लोग वहां की मछलियां खाना छोड़ दिए, कहे कि ये मछली में प्रदूषण है। तब वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फुकुशिमा की मछली खा के दिखाते हैं कि देखो ये मछली शुद्ध है, पानी में अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जापान वाले लोग मछलियां खाना छोड़ दिया वहां पे। और जापान की एगो अलग समस्या है, एगो जनसंख्या वहां बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम, एकदम कम जनसंख्या, ऊपर से आधा परमाणु बम में मारा गया, परमाणु रिएक्टर विस्फोट में चल गया, कुछ सुनामी में, कुछ ही सब में चल जाता है। जापान में बहुत समस्या आ गई है जनसंख्या को लेकर। भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो बताइए सबसे आधुनिक कौन है? इसके अंदर एक छोटा सा रिएक्टर है जिसका नाम है कामिनी। क्या नाम है? कामिनी। क्या नाम है? कामिनी। इसी का नाम इंदिरा गांधी रिएक्टर है। कामिनी का ही नाम क्या है? इंदिरा गांधी रिएक्टर। किसके अंदर है? कल्पक्कम। इसी में अभी थोरियम से बिजली बनाने का रिएक्टर चल रहा है। हमारे पास यूरेनियम ज्यादा मात्रा में नहीं है, हमें यूरेनियम खरीदना पड़ता है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है यूरेनियम। यह पीले रंग का होता है, जिस वजह से इसे येलो केक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येलो। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कोई गला में मत पहन लेना, यूरेनियम महंगा है, पहन लेते हैं आप। 9 लाख की जगह यूरेनियम का पहनते हैं, अपने मरेगी और जहां जहां घूमते जाएगी ना सबको ले जाएगी। अगर इसमें से कोई व्यक्ति जिसके पास सपोज कीजिए कोई ऐसे यूरेनियम को ऐसे टच कर दिया ना हाथ से, पूरे क्लास को निपटाने के लिए इनफ है। जितनी हवाएं इससे टकरा के जाएंगी, इसमें इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है, हम लोग को दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता? हम सबके मोबाइल में नेटवर्क है, लेकिन वो नेटवर्क एक जाल की तरह बिछा हुआ है।
हम लोग को दिखता है? नहीं दिख पाता। तो जो चीज ऐसा नहीं हमें नहीं दिख रहा है वो नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल हम लोग को दिखते हैं? होता है? कौन बोला? सब मन गलत कहानी है। भूत प्रेत और सीधा पत्नी हकीकत में नहीं होता, सब सुनी सुनाई कहानियां हैं। बमनी का कहना है जब जहां यूरेनियम है वहां कैसे लोग रहते हैं? वहां ग्लव्स वगैरह पहन के, पीपीई किट जैसे होता है ना कोरोना में, वैसे यूरेनियम का अलगे होता है, एंटी रेडिएशन, उसको पूरा पहन के ले जाता है, पूरा बॉडी ढक के ऐसे। उनका ऑक्सीजन मास्क देखिएगा ना तो में 2 लोटा बांधल रहता है साइड साइड में। मर जाएगा आदमी यूरेनियम में, उसका कोई ठीक नहीं है, छू के बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, हवा से भी उड़ सकता है, इसीलिए तो उसको इतना सेफ्टी से रखा जाता है। ठीक है, तो बताइए परमाणु रिएक्टर में सबसे आधुनिक, आइए बोलिए कुरान कुल्ला। सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर किस राज्य में? तमिलनाडु। कहां पे? अभी एक तो जैतापुर परमाणु रिएक्टर लग रहा है महाराष्ट्र में, अभी उस पे लगने का प्रोग्राम है। जैतापुर परमाणु रिएक्टर कहां पे लगेगा? महाराष्ट्र। जैतापुर कहां लगेगा? महाराष्ट्र में। समझ में आ गई कि नहीं? हरियाणा के गोरखपुर में भी लगने का प्रस्ताव था, लेकिन जब मनमोहन सिंह थे तब प्रस्ताव था। मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया, मोदी जी का अब तीसरा कार्यकाल चालू होने वाला है। 24 दूसरा खत्म हो गया, अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे अब चुनाव के बाद ही पता चलता है ना चीजों को। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र भी है तो उससे क्या मतलब है कि भाई लोग अनहर थोड़े है, नहीं समझे आप? मोदी जी के सबसे बड़ा पावर क्या है? उनके विपक्ष में खड़ा हुआ आदमी ऑटोमेटिक छोटा लगने लगता है। जिनको उनको वोट देने का मन नहीं है ना, जब देखता है इनके विपक्ष में कौन है तो हर चीज का अपना अपना होता है। पॉलिटिक्स अलग चीज है, राजनीति में उतना आपको, जब आप अपने मुद्दों पे वोट डालिए, लेकिन हाँ वोट सबको डालना चाहिए। आप पसंद नहीं है तो नोटा दबा के चलेगी, बट एटलीस्ट वोट डालने जाइए ताकि आपका डर महसूस हो उन लोग को। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस दिन महसूस करा दिए आप लोग, विद्यार्थी कभी महसूस नहीं करा पाता, वरना जितनी ताकत विद्यार्थियों में है ना, गर्दा उड़ा दे सब। लेकिन कितना अंडर एस्टिमेट आप लोग हुए हैं। 5,500 रेलवे की वैकेंसी, 5,500। सारे रिएक्टर याद हो जाएंगे। हाँ 2000 मेगावाट बिजली बना लेता है। कितना मेगावाट? 2000 मेगावाट। पटना को चाहिए 25 मेगावाट। अब बाबू आपका क्वेश्चन है कि विस्फोट होगा तो कितने चीज को प्रभावित करेगा, इसका कोई फिक्स मानक थोड़ी है। जब आप कोई विस्फोट करिएगा तब ना आपको पिछला आइडिया रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि हवाओं का रुख किधर है, हवा किधर है, मौसम कैसा है, कितना विस्फोट हुआ, ये सब चीजों पे होता है। लेकिन होता है खतरनाक है। अब कल 26 जनवरी है, आप सब लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे और सैटरडे के दिन 4 बजे से करंट अफेयर का क्लास चलेगा और संडे के दिन टेस्ट। सैटरडे 4 बजे करंट अफेयर, संडे को